गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू टू एसजी क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। आज का टॉपिक है हमारा नाउन। आज हम पढ़ेंगे नाउन क्या होती है, नाउन किसे कहते हैं। देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है नाउन को लेकर हम सबके बीच में। आज सारा डाउट हम यहीं से क्लियर कर देंगे कि नाउन क्या होती है। सबसे पहली चीज हम बताते हैं कि नाउन का सीधा सीधा मतलब होता है नेम से। सीधा सीधा मीनिंग होता है नेम। इट मीन्स कि अगर कोई भी नेम है वही क्या है, नाउन है। अगर हम नाउन की डेफिनेशन की बात करते हैं, सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन की बात करते हैं। हमने पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन की डेफिनेशन होती है द पर्सन, प्लेस और थिंग वगैरह वगैरह, कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, यही हम सबने रटी हुई है, इसको भी नहीं रटना है। सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि एवरीथिंग दैट इज exist on the earth is called noun। ये याद रखना है बस। वो डेफिनेशन आप भूल जाइए कि बार बार हम एक ही डेफिनेशन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब हम एक नई डेफिनेशन पढ़ते हैं, एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड नाउन। क्या मीनिंग है कि अर्थ पे, पृथ्वी पे जो भी कोई चीज है, हर एक चीज जो मौजूद है पृथ्वी पर, या जो भी कोई चीज अस्तित्व में है, यानी कि पृथ्वी पर मौजूद हर चीज क्या होती है, नाउन कहलाती है। आप एग्जांपल ले लीजिए कोई भी, कि क्या चीज ऐसी नहीं है कि जो धरती पे, हमारी अर्थ पे मौजूद नहीं है। जैसे कि हम बात करें किसी भी एनिमल की बात कर लेते हैं, डॉग है, कैट है, काउ है, एटसेट्रा, कुछ भी है, इन कोई भी एनिमल है, एग्जिस्ट है ऑन द अर्थ, मौजूद है। जैसे और बात करते थे, मोबाइल फोन है, मोबाइल है, आपका टीवी है, और अभी भी करंट में एक चीज चल रही है, कोरोना वायरस, तो इसको भी लिख लेते हैं कोरोना। इट इज ऑल्सो अ नाउन। ठीक है। और अगर हम बात करें चेयर, ट्री, बर्ड्स, और बात करें और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी हमारी क्रॉप हो गई, फसल जिसको बोलते हैं, एटसेट्रा, ये सभी चीजें। यानी कि कहने का मतलब है, और देख लेते चलो गैलेक्सी में थोड़ा सा पहुंच जाते हैं, अर्थ से बाहर भी स्टार्स हैं, मून है, ये सब चीजें एटसेट्रा। यानी कि कोई भी चीज जो धरती पर मौजूद है या धरती से बाहर भी मौजूद है, जिसका नाम हम जिसको हम बुलाते हैं, जिसको हम जानते हैं, वो सब चीजें कहलाती हैं नाउन। अभी मैंने ऊपर बताया था कि नाउन का सीधा सीधा मतलब होता है नेम से। अब हर एक चीज का कोई ना कोई नाम हमने दिया हुआ है, चाहे वो हमारे लिए अनजान चीज है, हमने कभी ना देखी हो, लेकिन हम फिर भी उसे किसी न किसी नाम से बुला ही लेते हैं। क्या हमने कभी भी देखा है कि हमारे जो गैलेक्सी है उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, कि सभी स्टार्स के नाम हम जानते हैं? नहीं जानते। स्टार्स को दूर से देख सकते हैं, लेकिन पास जाकर किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम फिर भी कुछ स्टार्स के नाम जानते हैं। जैसे कि आपका नेपच्यून है, जुपिटर है, ये सब क्या है, हमारे जो क्या बोलते हैं, ग्रह जिनको बोलते हैं, ये सब वही है। बट सन के पास जाकर किसी ने देखा, दूर से देख सकते हैं, वो भी क्या है, नाउन है। बाकी कोई भी एनिमल है, कोई भी पर्सन है, पर्सन का नाम ले लेते हैं, जैसे राम, सोहन। कोई भी गर्ल्स का नाम हो जाता है, जैसे कि नेहा। ये सब नाम कोई भी पर्सन का नाम है, कोई भी एनिमल का नेम है, कोई भी प्लेस की बात करें, जैसे दिल्ली, आगरा, ये सब चीजें, इन सब की बात करें, सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। यानी कि अभी सीधा सा एक छोटा सा नाम याद रखना है, नाउन मीन्स नेम। नाउन मीन्स नेम, नाउन मीन्स नेम होता है। ठीक है, यही हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। First is proper noun. Second is common noun. The third is collective noun. Fourth होता है material noun.
and fifth part of is abstract noun. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन होती है, अभी इन सब के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा इन सब की डिटेल क्या होती है। पहले इन सब की डेफिनेशंस बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं इनको बताऊंगा कि इनका यूज कैसे किया जाता है, कहाँ यूज होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप इनको पढ़ोगे, हर एक एग्जाम में, जिसमें एसएससी लेवल का एग्जाम है, आपका किसी भी लेवल का एग्जाम है, कोई भी एरर्स आती है, नाउन पे बेस बहुत सारी एरर्स आती हैं, उनको सोल्व कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें इनको पढ़ करके आ जाएंगी। इन सब के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन से बताने जा रहा हूं, अभी बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। क्या होता है प्रॉपर नाउन? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? किसे कहते हैं प्रॉपर नाउन? हम बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखना है कि प्रॉपर का मतलब क्या होता है, कि वही किसी भी, कोई भी हमारे पास कोई हमारा पर्सन है या कोई भी थिंग है, कोई भी प्लेस है, अगर उसका कोई पर्टिकुलर नेम है, एक पर्टिकुलर नेम है, स्पेसिफिक नेम है, उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। देखिए डेफिनेशन है प्रॉपर नाउन की, मैं बता देता हूं। अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम, अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम, a proper noun is a specific name for a particular person, place, thing or animal। अभी क्या बताया कि a proper noun is a specific name for a particular person, place, thing or animal। कि एक प्रॉपर नाउन जो होती है वो क्या होती है कि किसी भी कोई पर्सन है, प्लेस है, थिंग है या फिर एनिमल है, उन सबका एक स्पेसिफिक नेम है, पर्टिकुलर नेम है। कि कैसे? जैसे मेरे पास डॉग है, अब डॉग में तो हमारी गली के कुत्ते भी आ सकते हैं, जंगल के कुत्ते भी आ सकते हैं, सभी डॉग्स आ सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि हमने कुछ डॉग्स का नाम हम रख लेते हैं, जो हम अपने घर में पैट करके रखते हैं, पाल के रखते हैं, उन सबका हम कुछ ना कुछ नाम रख लेते हैं। मोस्टली बहुत सा नाम, कोई क्या रखेगा? टफी नाम रख लिया, या फिर कोई डॉगी बोल देता है, कोई मोती बोल देता है। ये सब जो नाम है, हमने जो डॉग्स के नाम रखे हुए हैं, कोई रॉकी बोल देता है, एक्सेट्रा, कुछ भी XYZ, जिसको भी जो भी याद आता है, जो भी रख लेता है, कुछ भी नाम कुत्ता अपने, जो हमारे पास डॉग है, तो उन सब डॉग्स के जो नाम होते हैं, उन सबके जो नाम होते हैं, जिस नाम से हम उन्हें बुला रहे हैं, अगर हम कहेंगे टफी, तो टफी नाम का डॉग ही हमारे पास आएगा, अदरवाइज दूसरा डॉग नहीं आएगा। अगर हम कहेंगे डॉगी, तो डॉगी नाम वाला डॉगी हमारे पास आएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर नेम हमने उसको दे दिया। जैसे कोई भी बॉय है, क्लास चल रही है, उस क्लास में कोई भी बॉय है, अब हमने कहा कि सभी बॉयज, या हमने कहा कोई भी लड़का, कोई भी बॉय एक बारी उठ के आ जाओ, तो कोई भी आ जाएगा। अगर क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं या 20 बॉयज हैं, तो 20 में से कोई भी एक आ जाएगा। बट अगर हम बोलते हैं कि अंकित, या कोई भी नाम ले लेते हैं, अक्षय, या कोई भी नाम ले लेते हैं कि भाई अंकित खड़े होके आ जाओ, तो सिर्फ वही लड़का आएगा जिसका नाम अंकित होगा, वही बॉयज आएगा जिसका नाम अंकित होगा। तो क्यों? क्योंकि ये आ जाता है प्रॉपर, यानी कि स्पेसिफिक नेम है, पर्टिकुलर नेम है किसी भी बॉय का, क्या अंकित है या अक्षय है। तो अगर जिस किसी को हम एक नाम से बुला रहे हैं, उसका कोई पर्टिकुलर नेम है, अलग से स्पेसिफिक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। एनिमल की बात करें, अब एनिमल के अंदर तो बहुत सारे एनिमल आ सकते हैं भाई, जैसे कि डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, आपका वुल्फ हो गया, कोई भी बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं। बट अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि लायन, कि हम सिर्फ एक लायन की बात कर रहे हैं, तो लायन एनिमल के अंदर लायन क्या हो गया? लायन हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अगर लायन का भी, अगर हम खाली लायन की बात करें, एनिमल ना लेकर के लायन की बात करें, सिर्फ लायन की बात करें, तो लायन के अंदर अगर हमने किसी लायन का कोई नाम रखा होगा, तब वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर एनिमल की बात करें, एनिमल के अंदर इस लायन को प्रॉपर नाउन बोल देंगे, या एलिफेंट को प्रॉपर नाउन बोल देंगे, या डॉग को, कैट को, काऊ को, किसी को भी प्रॉपर नाउन
हम बोल सकते हैं। तो इट मीन्स प्रॉपर नाउन होता है अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। कि किसी भी कोई भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है या एनिमल है, किसी का भी स्पेसिफिक नेम पर्टिकुलर चीज के लिए, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसका कोई स्पेसिफिक नेम, पर्टिकुलर प्लेस के लिए उसका कोई नेम, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए भी उसका कोई नेम और पर्टिकुलर एनिमल के लिए भी उसका कोई नेम क्या कहलाता है, उसका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे हम किसी प्लेस की और बात कर लेते हैं, कोई भी हमने प्लेस लिया दिल्ली या ले लिया मुंबई, दिल्ली या मुंबई में से कोई भी प्लेस लिया हमने, तो हम इसको ये भी बोल सकते थे कि मुझे जाना है सिटी में या शहर में मुझे जाना है, बट कौन से शहर में जाना है ये नहीं पता। हमें बोल दिया हमें शहर में जाना है, तो कोई भी आएगा हमें लेकर चला जाएगा, किसी भी शहर में छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से नाम ही नहीं पता, कोई पर्टिकुलर नाम ही नहीं पता। और जब हम उसको पर्टिकुलर नाम बताएंगे कि हमें तो दिल्ली ही जाना है, तो दिल्ली ही छोड़ के आएगा, मुंबई बोलेंगे तो मुंबई ही छोड़ के आएगा, कलकत्ता बोलेंगे तो कलकत्ता छोड़ के आएगा। अब ये तो है नहीं कि दिल्ली बोला और मुंबई छोड़ के आया, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पर्टिकुलर एक नेम दे दिया, उसको नेम बता दिया। तो यानी कि किसी भी चीज का एवरीथिंग एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ये चीज तो हमें रखनी है कि एवरीथिंग एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, और अर्थ पे जो भी चीज है उसका एक पर्टिकुलर अगर नाम है, पर्टिकुलर नाम है, स्पेसिफिक नेम है, तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की बात करेंगे। अब जो हमारा कॉमन नाउन है, अभी मैंने बताया था प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन है इन दोनों में एक रिलेशन होता है, प्रॉपर नाउन और दूसरा होता है कॉमन नाउन। तो दोनों में क्या रिलेशन होता है? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट भी नहीं बोल सकते, दोनों में कह सकते हैं कि रिलेशन होता है। क्या? अब देखिए, मैंने कहा राम, कोई भी बॉयज का नाम लिख दिया, प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने यहां पे कह दिया बॉय। अब इस बॉय के अंदर केवल ये राम तो नहीं आता, या अगर हम इस राम की बात करें कि भाई ये राम किस कहते हैं किस प्रजाति का है, किस जाति का है, लड़का है या लड़की है, जेंट्स है या लेडीज है, तो यहां से पता चलता है कि ये क्या है? बॉय है, लड़का है। कॉमन नाउन इसको बताता है कि ये बॉय है। मैंने किसी गर्ल्स का नाम लिख दिया, लेट सपोज मैं लिख देता हूं अंकिता, तो क्या ये क्या होगा? अब कॉमन नाउन इसको क्या बताएगा कि ये गर्ल है या बॉय है, क्या है? तो कॉमन नाउन बताएगा कि ये गर्ल है। क्या है? गर्ल है। तो कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि कॉमन नाउन इज द नेम, कॉमन नाउन इज द नेम, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इज द नेम गिवन इज कॉमन टू, गिवन is common to क्या बोला? कॉमन नाउन इज द नेम इज गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, सेम वही है। ये चीजें तो हमारी, इसको तो अंडरलाइन कर लो, ये तो हर एक नाउन में आना ही आना है। इसीलिए मैंने जो डेफिनेशन थी उसमें ये सब चीज बोल के क्या बोला था? एवरीथिंग एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमन टू एवरीथिंग एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अर्थ पे क्या क्या चीजें होती है? पर्सन होता है, प्लेस होता है, थिंग होता है और एनिमल्स होते हैं। ये सब चीजें तो होती है अर्थ पे, और क्या होता है? सो दैट, तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इज कॉमन, यानी कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है इज गिवन टू द कॉमन एवरी पर्सन, की जो हर एक पर्सन में कॉमन हो, हर एक स्थान में कॉमन हो, हर एक थिंग्स में कॉमन हो और हर एक एनिमल्स में कॉमन हो। कैसे? अभी पता लगाते हैं कैसे। कॉमन की बात चल रही है, सिर्फ कॉमन की। मैंने बोला टीचर, क्या पता लग रहा है टीचर बॉय है या गर्ल है? टीचर से पता लगता है बॉयज है या गर्ल्स है, नहीं पता लगता ना। तो ये कॉमन नाउन है। क्यों है? क्योंकि कॉमन दोनों को बता देता है। इसमें बॉयज भी आ सकते हैं और गर्ल्स भी आ सकती हैं, दोनों आ सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन हुआ या नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोला? टीचर। टीचर को क्या बोला? कॉमन नाउन। अब ये जो बॉयज है ये भी कॉमन नाउन है। क्यों है? अब बॉयज के अंदर बहुत सारे बॉयज, कोई भी आ सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई माइंडेड भी हो सकता है, कोई डल भी हो सकता है, कोई इंटेलिजेंट भी हो सकता है। गर्ल्स की बात करें, ये भी हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि गर्ल्स के अंदर भी कोई भी गर्ल्स आ सकती है। अगर एक क्लास चल रही है, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स की बात करें, अगर स्टूडेंट्स में क्या होता है? बॉयज भी होता है और गर्ल्स भी होती हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं।
तो जो बॉयज है ये स्टूडेंट्स है, ये भी क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्योंकि ये दोनों इन दोनों की कॉमन चीजें बता रहा है, बॉयज और गर्ल्स को कॉमन चीजें हैं। क्यों है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स इन दोनों के लिए कॉमन है। एक ऐसा वर्ड है कि जो एक या एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज हो जाता है। स्टूडेंट है, गर्ल्स के लिए यूज होता है, बॉयज के लिए भी यूज होता है। टीचर है, बॉयज के लिए भी यूज है, गर्ल्स के लिए भी यूज है। बट अगर बात करें डॉक्टर है, ये भी दोनों में यूज हो सकता है। एडवोकेट हो गया, वो भी दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो ये सभी नाउन क्या होती हैं, कॉमन नाउन होते हैं, इस तरीके की नाउन। कुछ तो ये हो गई नाउन, कुछ आगे और बताता हूं भी कौन कौन सी है। जैसे एनिमल की बात करें, बर्ड्स की बात करें, ट्रीज की बात करें, ये सब चीजें कैसी हैं, कॉमन नाउन है। क्योंकि एनिमल, ये सभी एनिमल्स जितने भी अर्थ पे एनिमल हैं उन सब के लिए कॉमन वर्ड है एनिमल। कि जैसे कि इस एनिमल के अंदर डॉग भी आ सकता है, काऊ भी आ सकती है, आपका ऑक्स भी आ सकता है, हॉर्स भी आ सकता है, एलिफेंट भी आ सकता है। यानी कि सभी के सभी जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी इस एनिमल के अंदर आ सकते हैं। तो ये एनिमल इन सब के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। बर्ड्स की बात करें, इस बर्ड्स में स्पैरो भी आ सकती है, पैरट भी आ सकता है, आपका पिजन भी आ सकता है, ये सब सभी बर्ड्स आ सकते हैं। तो इन सभी बर्ड्स के लिए कॉमन वर्ड हो गया आपका बर्ड्स। ट्रीज की बात करें, ट्रीज के अंदर बनियान ट्री, नीम ट्री, एप्पल ट्री एटसेट्रा सभी ट्रीज इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये ट्री भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो जाता है। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर रखता हो, यानी बहुत सारी चीजों के लिए वो कॉमन होता हो, वो होता है आपका कॉमन नाउन। बॉय है, अभी मैं पहले ही बता चुका हूं, गर्ल है, सिटी। अब सिटी की अगर बात करें, दिल्ली, मुंबई, आगरा, आपका कैलकाटा, चेन्नई, तमिलनाडु, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे सिटी के अंदर। अगर बात करें कंट्री, क्या कंट्री भी तो कॉमन नाउन होगा, कोई भी कंट्री आ सकता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री इसके अंदर आ सकता है। तो ये सभी कैसे नाउन होते हैं, कॉमन नाउन। यानी कि कॉमन नाउन का मतलब है कि वो सभी नाउन जो एक से ज्यादा वर्ड्स के लिए सेम यूज होते हो, चाहे वो ये फर्क ना बताते हो कि अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो गर्ल है या बॉय है, या फिर एक पर्टिकुलर एनिमल है, या फिर पर्टिकुलर एक सिटी है, ये सब चीजें ना बता करके सिर्फ वो ये बताएगा कि ये मतलब एक सिटी है, या फिर एक बर्ड है, ट्री है, एनिमल है। वो सब चीज एक ही वर्ड सबको डिफाइन कर देता है, वही होता है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है कलेक्ट, ये इतना देखिएगा, कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। कलेक्ट का मीन्स होता है इकट्ठा, यानी कि ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप। जब कोई चीज ग्रुप में रखी जाती है और उसके लिए, उस ग्रुप के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, तो वही वर्ड होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन थोड़ी सी बता देता हूं। अ कलेक्टिव नाउन, a collective noun is the name of the collection of the name of the collective noun is the name of a collection of भाई सेम लाइन तो ये आनी ही है, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, यानी कि किसी भी व्यक्ति का समूह, वो भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। किसी प्लेस के समूह की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, कलेक्शन की बात करेंगे, तो भी कलेक्टिव नाउन होगा। थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स होगा, वो भी कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स होगा, वो भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। बात करते हैं, देखिए कैसे। हमने बोला टीम, सो टीम्स किसकी होती है, पर्सन्स की होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि टीम में क्या होता है, प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स में पर्सन होते हैं, या तो लेडीज होगी, या जेंट्स होंगे, बॉयज होंगे, या गर्ल्स होंगी। तो टीम कैसा नाउन हो गया, देखो मैंने अभी बताया था कि वो वर्ड जो किसी भी कलेक्शन के लिए, यानी कि किसी भी चीज का कलेक्शन है और उस कलेक्शन को हम एक वर्ड से बुला रहे हैं, तो वही वर्ड होगा क्या, आपका कलेक्टिव नाउन। तो टीम है, टीम किसका कलेक्शन है, या तो कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स है, प्लेयर्स ही होगा। अब उसके अंदर बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो टीम कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है आपका। और बात करें, जैसे आर्मी, आर्मी किसका कलेक्शन है, आर्मी
कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का जो समूह होता है वो भी क्या होता है, आर्मी। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे बात करें ज्यूरी, ये होता है आपका कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ जज। क्या होता है, ग्रुप ऑफ जज। जो जज होते हैं हमारे न्यायाधीश जिनको हम बोलते हैं, वो सब भी क्या होते हैं, इनका जो समूह होगा वो सब क्या होगा, वो सब होगा क्या आपका कलेक्टिव नाउन। एक वर्ड है हमारा कमेटी। कमेटी की बात करें तो ये भी क्या होता है, कमेटी कुछ लोगों का समूह तो होता है, कुछ व्यक्ति या कुछ लेडीज या कुछ जेंट्स मिलकर के एक अपना अलग से एक टीम बना लेते हैं और वो उसके अंदर क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज की जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और हम सब मिलकर के उसको करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कमेटी बोला जाता है। तो ये भी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। क्लियर है, मैं समझता हूँ इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। इसके नाम से पता चल रहा है कलेक्ट। कलेक्ट का मीन्स होता है इकट्ठा करना, यानी कि जहां चार आदमी इकट्ठा हुए या चार से ज्यादा, दो से ज्यादा, जितने भी, और उन इकट्ठे हुए लोगों को हमने एक नाम दे दिया, वही नाम क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे क्राउड, क्राउड भी तो लोगों का समूह होता है, भीड़ जिसको बोलते हैं, तो वो भी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैटेरियल नाउन की। तो मैटेरियल नाउन क्या है, मैटेरियल, सबसे पहले चीज तो ये देखिए, मैटर, मैटर कोई भी पदार्थ, मैटेरियल कोई भी पदार्थ, या बोल देते हैं द्रव, यानी कि किसी भी पदार्थ का नाम क्या होता है, मैटेरियल नाउन होता है। किसी भी पदार्थ, पदार्थ क्या होते हैं, वो सभी चीजें जिससे मिलकर हमारे यूज की चीजें बनती है, वो सब क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। जैसे कि वुड, वुड मीन्स होती है लकड़ी। गोल्ड की बात करें होता है सोना, स्टोन की बात करें पत्थर, ठीक है, प्लास्टिक, रबर, ये सब चीजें क्या है आपकी, मैटेरियल ही तो है। लकड़ी भी एक प्रकार का मैटेरियल ही तो है, सामान, यानी कि वो सामान जो हमारे डेली यूज में आता है, क्या कहलाता है, मैटेरियल नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, मैटेरियल नाउन। तो देखिए मैटेरियल नाउन की डेफिनेशन बता देता हूं। द नाउन, सॉरी, द नेम ऑफ any material, the name of any material which is used to make anything or object. It means कि उस पदार्थ का नाम जिससे भी हम कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु बना सकते हैं, कोई भी चीज बना सकते हैं, वही पदार्थ क्या कहलाता है, मैटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया वुड, लकड़ी, कोई भी चीज बना सकते हैं अपने यूज की या बिना यूज की भी, क्या मैटेरियल नाउन है। गोल्ड है, सोने से भाई क्या बनते हैं आपके, ज्वेलरी बनती है, क्या है, क्या कहलाता है, मैटेरियल नाउन है। स्टोन, पत्थर है, घर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैटेरियल नाउन है। प्लास्टिक है, बकेट्स होती है प्लास्टिक की, बहुत सारी चीजें होती हैं। रबर है, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं आपकी, मैटेरियल नाउन कहलाती है। ये जैसे कि और बता देते हैं, मिल्क, आप कहेंगे मिल्क से क्या बनता है, मिल्क से तो बहुत सारी चीजें बनती है, दही बनता है, मक्खन बनता है, आपका पनीर बनता है, बहुत सारी चीजें मिल्क से बनती हैं। और क्या होता है, डायमंड हो गया, ज्वेलरी में यूज होता है। ये सब चीजें क्या है, वाटर भी है आपका इसमें। ये सब चीजें क्या होती हैं, मैटेरियल नाउन होती है, यानी कि सब चीजें, वो सारी चीजें जिनसे हम कोई ना कोई चीज बना सके, वो मैटेरियल, वो पदार्थ, वो चीज जिससे हम कोई ना कोई चीज बना सके, वो क्या होता है, मैटेरियल नाउन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, देखिए कि कोई भी चीज, जैसे वो चीजें जिनको ना हम देख सकें, जिनको ना हम देख सकें, ना छू सकें, सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे हम एग्जांपल लें, एयर, देख नहीं सकते, सिर्फ फील होती है। जब हवा चलती है तो हमें लगती है कि हाँ हवा चल रही है, इसलिए वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। और बात करें, कोई भी सब्जेक्ट है, कहेंगे कि सब्जेक्ट तो हम देखते हैं पढ़ते हुए, लेकिन सिर्फ हम उसको पढ़ पा रहे हैं, उसको हम छू भी नहीं सकते, क्योंकि फिजिक्स, किसने देखी है फिजिक्स, सिर्फ पढ़ा तो है फिजिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, सब इसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं कि हमें, हाँ ये चीज हमें पढ़ाई जा रही है और ये चीज ऐसे है। तो कोई भी सब्जेक्ट हम लेते हैं, वो भी किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है।
और बात करें कोई भी, जैसे ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी, इसी का अपोजिट है डिसऑनेस्टी। ये सभी वर्ड्स हैं कुछ ऐसे, बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स एटसेट्रा, ये सभी चीजें क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, यानी कि वो सब चीजें जिनको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ना तो छू सकते ना ही देख सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही सब क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। डेफिनेशन लिख देता हूं, अ नाउन विच कैन नॉट, a noun which can neither touch nor see. A noun which can neither touch nor see are called only feel is called abstract noun, यानी कि वो चीज जिसको ना हम छू सकते ना ही देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाता है, only can feel is called abstract noun। यानी कि वही बात है कि जिस चीज को ना हम छू सकते ना हम देख सकते, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, वो सब चीजें क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे एयर हो गया आपका सब्जेक्ट है, कोई भी ऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। आपकी बात करें आगे, लव है, हेट है, ये सब चीजें सब क्या होती हैं, किसी की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद दे रहा है कोई हमें, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है, क्योंकि इन सब चीजों को सिर्फ हम महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, ना कि हम इन सबको क्या कर पाते हैं, ना तो छू सकते हैं इनमें से किसी को, ना देख सकते, सिर्फ महसूस फील कर सकते हैं, इसीलिए सब क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। तो ठीक है, आज तो मैं आपको कि सभी नाउन के सभी टाइप्स मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है। आगे का इसके बारे में, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। अभी नाउन हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, नाउन बहुत बड़ा अभी टॉपिक बचा हुआ है। नाउन का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल में, कॉम्पिटिशन वाले लेवल में कैसे यूज करते हैं, नेक्स्ट आगे उस सब चीज के लिए आगे दूसरी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये सब जानने के लिए आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।